हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप कह सकते हैं कि एमएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक, जिसको हम लोग सेवेंथ सेमेस्टर भी कह सकते हैं, उसके माने कि बॉटनी के फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी का होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2023 के लास्ट आप कह सकते हैं कि 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर 2023 में, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि 2023 वहाँ पे भी लिखा है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 2023 का पेपर है, ठीक। और हमने प्रीवियस लेक्चर में 2022 का भी पेपर डिस्कस किया था, लेकिन उस पर भी 2023 लिखा था, 2023-22 वाले में भी लिखा था, 2023 तो 23 में लिखा ही रहेगा। तो मेजर डिफरेंस कहाँ पे आती है? डिफरेंट यहाँ पे आती है प्रूफ करने के लिए कि जो 2022 में जो स्टूडेंट एडमिशन लिए थे उनका पेपर 2023 में हुआ, 22 में एडमिशन लिए, 2023 में एग्ज़ाम हुआ, तो उनका पेपर 3 घंटे का था। लेकिन जो 2023 में एडमिशन लिए और उनका एग्ज़ाम भी 2023 में हुआ, तो उनका जो क्वेश्चन पेपर था वो 2 घंटे का था, ठीक। आज यानी कि इस बार जो 2 नवंबर या दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा 2024 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनका भी पेपर इसी पैटर्न पे होगा, 2023 वाले पैटर्न पे होगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर रहेगा, 75 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा। जो पेपर होगा 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए जो होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 में से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 10 के 10 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के हो जाएंगे, ठीक। देखिए, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रस्टोज लाइकेन क्या होता है, आइसेडियम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एमोपिड आइंगर का क्या कंट्रीब्यूशन है, सियानोफेज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सियानोफेज क्या होता है, अगला टीएमबी क्या है, बायोसेफ्टी क्या होता है, मार्फोलॉजी ऑफ टीफोर फेज क्या है, माइक्रोब्स इन बायोटेरिज्म क्या है, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक, और बैच कल्चर क्या होता है। स्टूडेंट, ये आपके पूरे फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन था। स्टूडेंट, एक लेक्चर हमने बनाया था, आपके साथ डिस्कस भी किया था, जिसपे हमने आपके साथ एमएससी प्रीवियस ईयर का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसपे हमने बताया था यदि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक, जो भी टॉपिक यहाँ पे दिए गए वो लगभग कुछ 70 से 80% जो टॉपिक वो बीएससी की हैं। तो अगर आप बीएससी में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आपको पता होगा उस सब के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं है पता, या आपकी क्लासेस नहीं चल पाई है, तो आप बीएससी की क्लासेस हमारे यूट्यूब पे पढ़ाई जाती है, वहाँ से आप कुछ क्या लगभग 70% आप टॉपिक को कन्फर्म यानी कि पढ़ सकते हैं। जैसे क्रस्टोज लाइकेन क्या होता है वहाँ पे हमने पढ़ाया है, टीएमबी क्या होता है, ठीक। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया ही है। बैच कल्चर, इसमें 3 कल्चर होता है, एक होता है फेड बैच कल्चर, एक होता है बैच कल्चर, एक होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। तीनों कल्चर के बारे में हमने पढ़ाया। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार जा कर के आप देख लीजिएगा, ठीक। यानी कि बीएससी में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, सॉरी हाँ, फर्स्ट ईयर में एल्गी और फंजाई, लाइकेन, ये और माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों पेपर का आपको वहाँ पे सलूशन मिल सकता है, ठीक। यानी कि अगर आपने सिलेबस अभी तक नहीं देखा तो जाके एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, ठीक। चलिए, सेकंड है सेक्शन बी है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक को यानी कि इसमें से जो इतने भी क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क का होगा, ठीक है, यानी कि टोटल 30 नंबर का हो जाएगा। और जो क्वेश्चन का आंसर वो 200 वर्ड में आपको देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, राइट अबाउट ऑफ करेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है उसके क्या करेक्टर है वो आपको बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि
राइट एन अकाउंट ऑफ नॉड एंड निफ जीन। नॉड और निफ जीन क्या होता है ये आपको बताना है। राइट ब्रीफली अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। वायरस का क्या जनरल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब एनी वन वायरल डिजीज एंड इट्स कंट्रोल स्टडी बाय यू, यानी कि किसी ऐसे वायरस का नाम बताइए, ठीक, एनी वन, कोई एक वायरस का नाम बताइए, जिससे ऐसे वायरस डिजीज़ का नाम बताइए, यानी कि ऐसे वायरस का नाम बताइए जिससे डिजीज़ काज होता है जो आप पढ़ो, तो उसका क्या कंट्रोल है, कैसे उसका पैथोजेनिसिटी होता है, कैसे वो डिजीज़ काज करते, कैसे आप कंट्रोल करेंगे, वो आपको यहाँ पे बताना है। राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप जो प्रोफेसर, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। राइट ए नोट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस। थैलस जो लाइकेन का जो थैलस होता है उसका क्या इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो आपको लिखना इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन माइक्रोबियल सिंथेसिस ऑफ एनी विटामिन, कि माइक्रोबियल के द्वारा किस प्रकार से हम लोग विटामिन की सिंथेसिस करते हैं। राइट अबाउट प्लांट वायरस। प्लांट वायरस कौन कौन से उसके बारे में आपको लिखना है, उसके नाम भी बताने। सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, केवल आपको एक क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क मिलेंगे और लिखना है 500 वर्ड में। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर लाइकेन, डिस्क्राइब वेरियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ दियर रिप्रोडक्शन, यानी कि लाइकेन क्या, उनमें क्या क्या किन कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव होता है कि नहीं होता है, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल कैसे होता है, सारे के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से लिखनी है। राइट एन एसे ऑन ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। प्लांट वायरस का कैसे ट्रांसमिशन होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। राइट अबाउट मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इन देयर होस्ट, यानी कि जब कोई वायरस किसी होस्ट पर इन्फेक्ट करता है तो कैसे वहाँ पे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, कैसे उस प्रकार से इन्फेक्शन यानी कि डिजीज काज करेगा, इन्फेक्शन कैसे करेगा और किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेगा वायरस पे उस होस्ट के द्वारा, यानी कि जो भी वायरस जाएगा उस पर कैसे वो उस होस्ट के बॉडी पे इन्फेक्ट करेगा, कैसे मल्टीप्लाई अपने आप को करेगा, उसके बारे में आपको पूछा गया है। एक लाइन की बात अगर इसमें बताए तो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल लिखना होगा। चलिए, डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है एनवायरनमेंट में, उसको आपको लिखना है माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक पे अंदर। तो ये पूरे आपके क्वेश्चन थे किसके, माइक्रोबायोलॉजी के, जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमको आप कमेंट करके अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2022 के पेपर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिएगा। MSc फर्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का आप लोग प्लेलिस्ट उठाइएगा, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड पेपर यानी कि माइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे।